हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। सो फर्स्टली इफ यू आर न्यू हियर एंड गो थ्रू नो मी, आई एम पंकज, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। एक बहुत जेन्युइन क्वेरी आई है आप लोगों की कि भैया आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था 667 आउट ऑफ 720 इन एडवर्स कंडीशंस बीएमएस में रह के आपने स्कोर किया था। तो ये स्कोर जो है जब आपके लास्ट के 1.5 से 2 महीने थे उसमें आप कितनी मॉक टेस्ट देते थे, क्या आपका स्कोर रहता था, राइट। जेन्युइन क्वेरी है। मेरी भी एक सोच थी कि यार टॉपर लोग जो है वो कितने टेस्ट देते होंगे। मैं सारी क्वेरीज को आज सोल्व करूँगा, लेकिन सबसे पहली बात, देने क्यों है टेस्ट, हम क्यों मॉक टेस्ट दें, क्यों मॉक टेस्ट के बिना दिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सारी बातें करेंगे कवर, लेकिन सबसे पहली बात क्यों देने चाहिए। ऑब्वियसली एक सेल जो है जब डिवाइड करती है तो एक चेक पॉइंट पे होके गुजरती है। जब तक वो चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी उसका डिवाइड करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। नियरली क्या, इम्पॉसिबल ही होता है। मॉक टेस्ट आपको वो चेक पॉइंट है जो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, राइट। अब में बहुत सारे स्टूडेंट्स 17 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं एक एग्जाम में। ऑब्वियसली सिलेबस जो है अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है, राइट, बट देना तो आपको एक ही है। ऊपर से आपका टाइम लिमिटेड है, आपको 180 क्वेश्चन 200 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। एंड उनमें भी सेक्शन बी जो है वो हार्ड रहने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो फिर आपकी ये मस्ट सिचुएशन है, आपको एक मॉक टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट आपको देने ही देने पड़ेंगे, राइट। अब कोई बुक जब भी चूज करें तो एक बात जरूर ध्यान रखना, उसके अंदर एटलीस्ट 40% ट्रिकी क्वेश्चंस होने ही होने चाहिए। क्योंकि आपका स्कोर नीट का फाइनल का जो होता है वो हमेशा आपकी टेस्ट सीरीज किसी भी चीज़ की हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, कोई भी अच्छी बुक हो, उससे बढ़कर ही आता है। तो एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस जो हैं वो 40% या 45% के आसपास ट्रिकी क्वेश्चंस होने चाहिए। दूसरी कोई भी बुक खरीदे उसमें जो क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो थियोरेटिकल हो, राइट। कुछ थियोरेटिकल होने चाहिए, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ ट्रिकी होने चाहिए, कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग होने चाहिए, कुछ असेसन रीजन होने चाहिए बायोलॉजी के अंदर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस का सब टाइप्स होना बहुत जरूरी है, राइट। तीसरी बात, वो सिलेबस के ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेई मेंस या फिर आईआईटी लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं फिजिक्स में, ऐसा नहीं। तो आपको एक सिलेबस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज जो है आपको ज्वाइन करनी है, या कोई बुक जो है वो टेस्ट की खरीदनी है। अब आप ये पूछोगे कि भैया आप कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए या फिर कोई ऐसी अच्छी बुक बता दीजिए जो अवेलेबल हो, राइट। तो आपका एक बुक है एजुकार्ड की एनटीए फाइनल अभ्यास मॉक टेस्ट पेपर हैं। 10 नीट के मॉक टेस्ट पेपर ये हैं, सीरीज 1 और एक सीरीज 2 है, राइट। 2 सीरीज में ये बुक है। टोटल 20 मॉक टेस्ट पेपर हैं, प्रॉपर सिलेबस ओरिएंटेड है। एनटीए के जो सितंबर 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पर डिजाइन किए हुए, राइट। पहली बार इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो वो कोलैबोरेट हुए। गरिमा गोयल मैम को आप जानते होंगे, प्रणव पुंडरीक सर हैं, जानते होंगे, जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा नीट के स्टूडेंट्स को मेंटर किया हुआ है। आप रवि प्रकाश सर को जानते होंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर जो है ये सब डिज़ाइन किया हुआ है। उन्होंने 3 से ज़्यादा बुक्स भी अपनी पब्लिश कर रखी है, जिससे 40,000 प्लस जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट में स्कोर कर चुके हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात, इनका जो नीट मॉक टेस्ट है उसमें जो 10 मॉक टेस्ट है उसमें पहली बात OMR जो है सेम डिज़ाइन की दी हुई है। दूसरी बात, जो उसका क्वेश्चन पेपर है आप ये देख रहे हो, ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन जो हैं ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको एक नीट के पेपर में मिलती है, नीट के ऑफिशियल पेपर में मिलती है, राइट। और क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन फॉन्ट जो है वो सारा के सारा वैसा है जो सिलेबस ओरिएंटेड है और जो डिज़ाइनेटेड ओरिजिनल एनटीए के पेपर से है, राइट। तो क्वेश्चन पेपर जब आप सोल्व करोगे ना तो आपको एक फील आएगी कि हाँ, मैं ऐसा लग रहा है कि नीट का प्रॉपर सिलेबस और नीट का प्रॉपर पेपर दे रहा हूँ, राइट। वो भी कोशिश करना टाइमिंग आपकी 2 to 5:20 हो, ताकि आपके फाइनल पेपर में स्कोर आपका दिमाग एक जगह सेंटर्ड हो, राइट। और इसके एमसीक्यू जो हैं जो बायोलॉजी के हैं वही जो मैंने बताया था कि असर्शन रीजन, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, सिंपल क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, 40 to 45% जो है इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से होने वाली है, राइट। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप ये टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो आपको डाउट सेशन जो है वो फ्री अवेलेबल होगा टेलीग्राम पर, राइट। एंड आंसर की और इसके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी बुक के अंदर आपकी दी गई है, राइट। और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हो। अब लास्ट बात, अब आप उससे ये पूछो कि भैया आपका स्कोर क्या रहता था। मेरा स्कोर वेरिएंट था। टू बी ऑनेस्ट, मेरा स्कोर एक बार लास्ट के 2 मंथ्स में 540 प्लस भी आया हुआ है, 540 के आसपास, आई थिंक 543 थे या 4 थे, राइट। एक बार मेरा स्कोर 580 के आसपास भी आया हुआ है, एक बार मेरा स्कोर 660 भी आया हुआ है, 640 भी आया हुआ है, 660 शायद नहीं 640 था, एंड एक बार 620 भी आया हुआ है। तो ऐसे ऐसे स्कोर जो थे मेरा 540 से 640 के बीच में रहता था, बट 650 कभी क्रॉस नहीं हुआ जहाँ तक मेरे को ध्यान है, राइट।
तो ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर जो बढ़ेगा नहीं, आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज लगाओ, थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन सोल्व करो। मैंने भी जे मीन्स तक लेवल के क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर रखे हैं। ऑब्वियसली आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा फाइनल पेपर में, राइट? आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और मॉक टेस्ट मस्ट हैं। आप एक बार देने के बाद अपना प्रॉपर एनालिसिस जरूर करना कि मैंने कहाँ गलती की है, क्या गलती की है, उस पार्ट को दोबारा रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल बायो में छोटा सा क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब आपका वो टॉपिक थोड़ा सा वीक है, वो सब टॉपिक थोड़ा सा वीक है, उस हेडिंग को एटलीस्ट पेपर खत्म होते ही जरूर देखें, राइट? एंड एनसीईआरटी के अंदर और कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।